नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में आपका यहाँ पर मार्गदर्शन किया जा रहा है। दिन है 14वां और कक्षा है 9वीं, यानी आज तारीख 14 जुलाई 2021 और 9वीं कक्षा के आज के दिन के क्षेत्र हैं लेखन वाचन। इसके लिए अपेक्षित कौशल यहाँ पर दिया है। देखिए, छात्र विविध विषयों पर आधारित पाठ्य सामग्री और अन्य साहित्य पढ़कर चर्चा करते हुए द्रुत वाचन करेंगे तथा आशय को समझते हुए स्वच्छ, शुद्ध एवं मानक लेखन करेंगे तथा केंद्रीय भाव को लिखेंगे। इसके लिए पहली कृति दी है, आओ पता करें। इसमें देखिए, अध्यापक छात्र को निम्नलिखित कविता की पंक्तियां पढ़ने के लिए कहेंगे। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कविता दी है और यह सुंदर कविता छात्रों को पढ़ने के लिए कहनी है और मैं यहाँ पर उसको पढ़कर उसका जो भावार्थ है वह संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूँगा। दोस्तों, आसमान में रात के समय चंद्रमा बड़ा सुंदर दिखाई देता है। चारों तरफ स्वच्छ बिछी हुई चांदनी, और ऐसी चांदनी में रात के समय यह चंद्रमा जब आसमान से जाता है, गुजरता है, तब उसके साथ क्या होता होगा, ऐसी कल्पना यहाँ पर कवि ने की है कि रात के समय खासकर जाड़े के दिनों में उसे बहुत सर्दी लगती होगी और ठंड के कारण उसकी हालत बड़ी बुरी होती होगी। और यही बात लेकर यह छोटा शिशु चंद्रमा अपनी माँ के पास जाता है और माँ से वह एक दिन हट कर बैठता है, जिद करता है। अब कौन सी जिद करता है देखते हैं इस गीत में। नाम है चांद का कुर्ता। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। अब देखिए, एक दिन यह चंदा मामा हट कर बैठे, माता के पास गए, माँ के पास गए और माँ से कहा, माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिगोला सिलवा दो। यह पहली बार मांग उन्होंने अपनी माँ से की थी और इसका कारण भी वो बताते हैं। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। रात में क्या होता है देखिए, बड़ी जोर से हवा चलती है और ये हवा काफ़ी ठंडी है। सन सन करती हुई ये हवा रात भर बहती है और इससे मुझे बहुत ठंड लगती है और इसी जाड़े से बहुत परेशान होता हूँ माँ, क्या करूँ मैं। ठिठुर ठिठुर कर अपनी यह यात्रा जो है रात की, वह ऐसे वैसे करके मैं उसे पूर्ण कर देता हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए माँ तुम क्या मेरे लिए एक ऊन का मोटा सा एक झिगोला सिला दोगी। आगे वो कहते हैं, आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अब देखिए, यह चंद्रमा कहता है माँ से, ये जो आसमान का सफ़र है बड़ा ही मुश्किल है और ऊपर से यह मौसम भी कितना ख़राब है। जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है, और अगर इस जाड़े के मौसम में अगर ऐसे ही मैं रात भर यात्रा करूँगा तो ठिठुर कर मेरी हालत बहुत बुरी होती है। इसलिए माँ तुम मेरे लिए एक झिगोला सिला दो। अगर तुम इसे नहीं सी सकती तो कम से कम मेरे लिए एक कुर्ता खरीद कर नहीं, लेकिन कम से कम भाड़े से तो लाओ, ताकि इस सर्दी से, इस मौसम से मेरी रक्षा हो। अब माँ की बारी देखिए। अब माँ कहती हैं, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने
कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। और यह माँ कहती है, अरे मेरे प्यारे, मेरे लाडले, सब कुछ भगवान कुशल करेंगे। और जो जादू टोना है, ये जादू टोना भी तुम्हें एक स्वप्नवत लगेगा। कैसे? जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। और माँ कहती है कि अरे वो जाड़े की बात तो ठीक है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं तो एक बात से डरती हूँ। कौन सा डर है उसके मन में? ये जो चंद्रमा है उसका कभी भी एक नाप नहीं होता। और माँ कहती है कि मैं तुझे रोज देखती हूँ, सोचती हूँ कि चलो आज तेरे लिए मैं कोई झिगोला सिला दूंगी, लेकिन कल जिस प्रकार देखा था उस प्रकार का नाप तेरा आज नहीं होता। तू हमेशा बदलता रहता है, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, और बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। और तब माँ अपनी परेशानी बता देती है कि बेटा, मैं तुझे रोज़ देखती हूँ, लेकिन कभी कभी तो अंगुल भर चौड़ा हो जाता है, तो कभी कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। और ऐसे करते करते मैं तुम्हारा नाप किस दिन में ले लूँ, क्योंकि तू कभी बड़ा होता है तो कभी कभी बहुत ही छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि घटना बढ़ना तो रोज़ की बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी तो आँखों से दिखाई भी नहीं देता। तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए एक झिगोला कैसे सी सकती हूँ? अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज़ लिवाई। और माँ बोलती है कि अब तू ही बता कि मैं कौन से दिन तेरी नाप ले लूँ, क्योंकि तू हमेशा कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है। ला दे एक झगोला जो हर रोज बदन में आए। और तब यह चंदा मामा कहते हैं कि माँ एक काम करो, मेरे लिए एक ऐसा झिगोला सिला दो जो हर रोज मेरे शरीर को ढके। ऐसा तुम एक झिगोला तैयार करो, सी दो। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अब इस पर देखिए कुछ कृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं। चांद ने अपनी माँ से किस बात का हट किया, तो इसका उत्तर है ऊन से बुना झिगोला सिला दे। दूसरा है चांद अपनी यात्रा कैसे पूरी करता है, तो ठिठुर ठिठुर कर वह चांद अपनी यात्रा पूर्ण करता है। माँ चांद को कुर्ता क्यों नहीं सिलवा सकती, क्योंकि यह चांद कभी एक नाप में नहीं होता है, इसलिए। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के प्रश्न छात्रों को पूछने हैं और छात्रों को क्या करना है, ऐसे 1-2-3 प्रश्न, एक अलग से प्रश्न यहाँ पर तैयार करके इसे लिखना है। दूसरी कृति है, देखिए, आओ सक्षम बने। इसमें कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं। आ रही रवि की सवारी। यहाँ पर भी देखिए प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। इसमें कवि ने जो सुबह होती है, सुबह की किरणें जब धरती पर आने लगती हैं, तब इनका स्वागत करते हुए इनका गुणगान यहाँ पर कवि ने किया है। प्रकृति का वर्णन करना और इस वर्णन के द्वारा प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना हमारे मन में पैदा करना, यह इस कविता का केंद्रीय भाव है। तो देखते हैं इस कविता को। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं सुबह का बड़ा ही सुंदर वातावरण यहाँ पर निर्मित करते हुए कवि कहते हैं कि ये जो सूर्य देवता हैं, यह सूर्य देवता अपने जो किरणों का रथ है, इस किरणों के रथ को सजा धजा कर और अब उनके मार्ग पर कली कुसुम यानी फूलों से इनका जो मार्ग है वह सजा हुआ है और इनका स्वागत करने के लिए हम सभी तैयार हैं। और
इनका ये आने से पहले देखिए, पुराने ज़माने में जब राजा आता है तो उससे पहले उनकी बात आने की खबर पहुंचाने के लिए सिपाही आया करते थे। जोर से चिल्लाकर वो सबको सचेत करते थे कि राजा महाराजा आ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर जो बादल हैं, उनके अनुचर, उनके शिष्य, तो बादलों ने क्या किया है, उन स्वर्ण का पोशाक पहना हुआ है और वो उनका रथ आ रहा है, सूर्य देवता रवि की सवारी आ रही है, यह बात बताने के लिए सबसे पहले वो आगे जाते हैं और सभी धरती वालों को वह बता देते हैं कि अब जो सवारी आ रही है वो रवि की है, सूर्य की है। विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। जो विहग है, जो पक्षी हैं, जो अपने ही घोंसले में बंद होकर बैठे हुए हैं, चारण यानी पूजा अर्चा करने वाले जो भट्ट होते हैं, ये सभी गा रहे हैं, इस सूर्य देवता का गायन कर रहे हैं, उनकी कीर्ति के बारे में, और इनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और जैसे ही यह सूर्य रूपी रथ आता है, तब ये जो अंधेरा होता है, यह अंधेरा भाग जाता है। जो तारक है, तारकों की फौज, जिसका मतलब जो आसमान में टिमटिमाते तारे हैं, वो सारे भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रवि की सवारी आ रही है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। और कवि कहते हैं कि इस विजय पर, यानी जो अंधेरा है, इस अंधेरे पर सूर्य देवता ने यानी प्रकाश ने विजय प्राप्त किया है। और उसकी इस विजय पर कवि सोचते हैं कि चलो मैं उछलूं, कूदूं, आनंद व्यक्त करूं। लेकिन यह चित्र देखकर कवि यहाँ पर ठिठक जाते हैं, एक ही जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि जो रात के समय राजा था, यानी जहाँ पर सूर्य का या प्रकाश का नामो निशान नहीं था, उस समय वह रात का राजा अंधेरा वहाँ पर खड़ा था। कैसे खड़ा था? राह में बनकर भिखारी। ऐसे लग रहा था कि वह राह के किनारे भिखारी की तरह खड़ा है, क्योंकि अब उसका जो राजा का जो पद है वह अब नष्ट हो चुका है, वह इस धरती से गायब हो चुका है और किसी राह में बैठे हुए भिखारी की तरह दिखाई दे रहा है। और ऐसे समय इस रवि की सवारी यहाँ पर आ रही हैं। अब देखिए, इस पर विद्यार्थियों को ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों का आशय थोड़े में बताने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों को, छात्रों को क्या करना है, इसका जो भावार्थ है, पंक्तियों का आशय, अर्थ आपको बताना आना चाहिए। तुक मिलाने वाले शब्दों की सहायता से कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जो तुकांत शब्द होते हैं, इनकी जोड़ियाँ लेकर इनसे कोई नई कविता लिखने का प्रयत्न करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अंतिम शब्द भिखारी, सवारी, ये तुक मिलाने वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों के द्वारा जैसे ये पंक्तियाँ बन गई हैं, वैसे ही आपको क्या करनी है, नई कविता लिखनी है। कविता के केंद्रीय भाव को लिखने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। इस कविता का केंद्रीय भाव कौन सा है, वो केंद्रीय भाव आपको लिखना है। तो यह केंद्रीय भाव अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसमें से कौन सा भाव इस कविता के लिए लागू है, वह बात आपको यहाँ पर लिखनी है। अगली कृति दी गई है, आओ अभ्यास करें। इसमें देखिए, निम्नलिखित शब्दों को दो दो बार लिखना है। जो शब्द दिए हैं वैसे के वैसे ही शब्द यहाँ पर दो बार लिखने हैं। जैसे सलोना, सलोना यह शब्द दो बार लिखना है। झिगोला 2 बार लिखना है। यात्रा 2 बार लिखना है। अंगुल, जाड़ा 2 बार लिखना है। कविता का सुंदर अक्षर में मानक वर्तनी के अनुसार लेखन करो। यह जो कविता दी है, इस कविता का सुंदर अक्षर में और मानक वर्तनी के साथ इसका लेखन करना है। अध्यापक कविता का समूह गायन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस कविता को समूह गायन के लिए छात्रों को प्रेरित करना है और एक दिशा उनको देनी है। अगली कृति है, देखिए, आओ सृजन करें। इसमें
चांद और तारों के बारे में जानकारी संकलित कीजिए। अंतर्जाल पर जाइए, इंटरनेट पर जाइए, वहाँ पर चांद और तारों के बारे में आपको अधिक जानकारी प्राप्त होगी। इसे अपनी कॉपी में संकलित कीजिए। सलोना सूरज, चांद, आसमान, यात्रा, मौसम आदि शब्दों की सहायता से एक छोटी सी कहानी लिखिए। तो कहानी लिखनी है वो भी कैसे? शब्दों के आधार पर लिखनी है। जैसे कि शब्द यहाँ पर दिए हैं, ये शब्द आपकी कहानी में आने चाहिए। कहानी को एक योग्य आकर्षक शीर्षक दीजिए। बाद में कहानी लिखनी है 4 या 5 परिच्छेद में, और इस कहानी के द्वारा कौन सा सबक प्राप्त होता है, कौन सी सीख मिलती है, वह भी लिखनी ज़रूरी है। और इन कृतियों को पूर्ण करने के लिए देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी की बाल कविताएं पढ़िए। हरिवंश राय बच्चन जी की जो बाल कविता है, इस बाल कविता को पढ़ लीजिए। इस पर कई प्रकार के प्रश्न या कृतियाँ दी गई हैं, तो इनको पूर्ण करने के लिए यह कविता ज़रूर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा एक और बात, आज 14 जुलाई है। 15 जुलाई को आपको जो आपने पढ़ा 14 दिनों तक, उस पर आधारित एक चाशनी परीक्षा होने वाली है। यह परीक्षा आपको खुद देनी है। इस पर किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन आपको नहीं मिलेगा। 14 दिनों में हमने जो बातें पढ़ी हैं, जो कृतियाँ हमने छुड़ाई हैं, उसी पर यह परीक्षा होने वाली है। इसलिए आप सभी से विनती है कि यह परीक्षा पूरे आत्मविश्वास के साथ दीजिए। और इस परीक्षा के लिए मैं शुभ चिंतन प्रकट करता हूँ। और यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।